नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर एक ज़बरदस्त लेटर हमारी आंखों के सामने आया है। सब्जेक्ट में आप सबसे पहले देखिए, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पर्सनल फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन 1/7/2024 को लेकर। जी हाँ, आप सभी को बता दें, इस लेटर में बताया गया है कि आखिरकार जो 1 जुलाई 2024 से आपकी पेंशन रिवीजन हुई है, थर्ड रिवीजन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। हालांकि कुछ महीने अब लेट लथीपी चल रही है, लेकिन उसका एरियर सरकार को देना पड़ेगा, पेंशनधारकों के खाते में क्रेडिट करना पड़ेगा। उस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे हाथ लगी है साथियों, जिसमें बताया गया कि 7/11/2015 को एक एमओडी लेटर जारी हुआ था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था द सेम रैंक एंड द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। आप एक बार सोचिए, कोई सिपाही है, अगर वो सिपाही है और 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, और दूसरा भी सिपाही है और 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, लेकिन ये वाला 2006 के बाद यहाँ पर 2006 से पहले आया है और ये 6 के बाद आया है, तो इसकी पेंशन बाद वाले की जो पेंशन है साथियों, वो पेंशन 2000 रुपये कम है बाकायदा इस पेंशन धारक से जो 2007 के बाद आया। तो सेम लेंथ हो गई, सेम रैंक हो गई, उसके बाद भी ये इतना भेदभाव क्यों है, इस चीज़ को लेकर सरकार के सामने रखा गया था। आप देख भी सकते हैं, सीधे तौर पर कहा था कि द सेम रैंक एंड विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। ये जो सरकार पेंशन धारकों के अंदर ही मनमुटाव का काम कर रही है, ये अब नहीं चलने वाला। और उसी के साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से पेंशन धारकों ने समझाया था इसके अंदर सरकार को कि वन रैंक वन पेंशन का जो पैसा है, उस पैसे को हमारे खातों में क्रेडिट किया जाए। द President is pleased to decide that the next revision of pension under OROP scheme would be effective from 1/7/2024. Revision of pension is based on the principle adopted in MOD letter date 7/11/2015 and आर एज अंडर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब के अंदर सरकार की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं पेंशन को लेकर। अब पेंशन को लेकर एक ऐसा लेटर सामने आ गया है जो इसमें पहले से ही निर्धारित कर दिया गया था, एमओडी लेटर नंबर 7/11/2015 को जो जारी हुआ था उसमें, और उसमें सीधे तौर पर बता दिया गया था कि वन रैंक वन पेंशन यानी कि ओआरओपी को लेकर जो जो दिशा निर्देश दिए गए उस हिसाब से पेंशन रिवीजन होना चाहिए और उसी हिसाब से पेंशन धारकों के खाते में पैसा क्रेडिट होना चाहिए। सभी आप यहां पर देख भी सकते थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तीनों ही सेनाओं के जो पेंशन धारक उनके लिए ये रूल रेगुलेशन लागू होता है। और सरकार को भी इसको मानना पड़ेगा कि जो पेंशन है उसको ठीक तरीके से जो है रिवाइज करे। और एरियर विल बी पेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, और एरियर है जिसमें आपने रिवाइज किया है पेंशन, उसके उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको एरियर भी दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप किस्तें बांध कर रख दो, कभी कितनी, ये नहीं चलेगा। तो इस चीज़ पर भी गौर फरमाया गया और केंद्र सरकार के सामने सभी चीज़ें रखी गई हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये जो अपडेट हमारे हाथ लगी है, केंद्र सरकार को भी ये दिखाई गई है, और इससे रिलेटेड अगर पेंशन रिवाइज होती है तो आपके पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी के साथ साथ टाइम पर भी आपको एरियर थमाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको मिलते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।